यह एक नई भूतिया कहानी है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित ओल्ड रेडियो स्टेशन से जुड़ी है। लखनऊ का ये रेडियो स्टेशन 1950 के दशक में स्थापित किया गया था और यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रसारण किए जाते थे। लेकिन 1980 के दशक में इसे बंद कर दिया गया और धीरे धीरे ये जगह वीरान और खंडहर में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती रही हैं, जो इसे एक भूतिया जगह के रूप में कुख्यात करती हैं। कहानी के अनुसार 1970 के दशक में यहाँ एक रेडियो जॉकी आरजे काम करता था जिसका नाम तारांकन विनोद तारांकन था। वह अपने सुनहरे दिनों में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु अचानक हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा रेडियो स्टेशन से कभी बाहर नहीं निकली। उसकी मौत के बाद कई लोगों ने रात के समय रेडियो स्टेशन के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की। रात के समय बंद रेडियो स्टेशन से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी के रेडियो पर बोलने की आवाजें या पुरानी धुनें बजने लगतीं। कई गार्ड्स ने बताया कि जब वे गश्त पर होते थे तो उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उनकी पीठ के पीछे चल रहा है। वे पलट कर देखते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक बार एक गार्ड ने देखा कि रेडियो स्टेशन के पुराने स्टूडियो में अचानक लाइट जल गई, जबकि वहां बिजली का कनेक्शन कट चुका था। उसने हिम्मत करके अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह भाग खड़ा हुआ और फिर कभी वहां लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में रेडियो स्टेशन के बंद होने के बाद भी पुराने विनोद की आवाज रेडियो पर सुनी। ये सुनकर लोग दंग रह जाते थे, क्योंकि विनोद की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। लेकिन हर बार रात के 2 बजे, उसी समय जब विनोद का अंतिम शो प्रसारित होता था, रेडियो पर उसकी आवाज सुनाई देने लगी। सबसे भयानक घटना तब घटी जब एक स्थानीय रेडियो अधिकारी ने इस रहस्यमयी आवाज का स्रोत खोजने का फैसला किया। वह रात में रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उसने पुराने स्टूडियो में जांच शुरू की। वह जैसे ही वहां पहुंचा, स्टूडियो के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रेडियो चालू हो गया। विनोद की आवाज फिर से प्रसारित होने लगी, लेकिन अब उसकी आवाज में डर और निराशा झलक रही थी। अधिकारी के मुताबिक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बाहर जाने से रोक रही हो। किसी तरह वह वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन इसके बाद वह बहुत बीमार हो गया। उस घटना के बाद से रेडियो स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अब इसे वीरान और भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है। ओल्ड रेडियो स्टेशन की यह कहानी उन कई रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में से एक है जो लोगों के अनुभवों और विश्वासों पर आधारित है। आज भी इस स्थान पर जाने से लोग डरते हैं, खासकर रात के समय। भले ही यह कहानी कितनी भी सच हो या काल्पनिक, लेकिन इसमें छिपी रहस्य और भूतिया घटनाओं ने इसे लखनऊ की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है।